सरकार से कट्टी और विपक्ष दोस्ती, आखिर धनखड़ साहब जी के मन में चल क्या रहा है? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वो विपक्ष जो एक समय पर धनखड़ के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लेकर आया था, आज वही विपक्ष उनके लिए फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये भी पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि धनखड़ की सरकार से बन नहीं रही है और वो विपक्ष से ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, विपक्ष के ज्यादा सगे बन रहे हैं। क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा और तुरंत पद छोड़ दिया। ये फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि उसी दिन से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ था। खास बात यह है कि मानसून सत्र के पहले दिन धनखड़ राज्यसभा के सभापति के रूप में मौजूद भी थे। धनखड़ के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनके इस फैसले से हैरान हैं। इसी बीच विपक्षी दलों ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति के सम्मान में फेयरवेल डिनर यानी कि विदाई भोज आयोजित करने का फैसला किया है। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ को राज्यसभा में विदाई भाषण तक देने का मौका नहीं मिला, जो कि गलत है। इसलिए उन्होंने एक विशेष आयोजन की योजना बनाई है ताकि उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी जा सके। इस मुद्दे को विपक्ष ने राज्यसभा की वर्किंग एडवाइजरी कमेटी के बैठक में भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े संवैधानिक पद से जाने वाले व्यक्ति को सम्मान पूर्वक अलविदा कहना जरूरी है। इस बीच 25 जुलाई 2025 को चुनाव आयोग ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ नियुक्त किया है। इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति सचिवालय की स्थिति भी काफी बदल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवनिर्माणित उपराष्ट्रपति भवन में एक खास विंग सचिवालय के लिए बनाई गई थी। अब जब धनखड़ जी का इस्तीफा हो चुका है तो इस विंग को काम करने वाले जितने भी इस विंग में काम करने वाले अधिकारी थे वो वापस विंग छोड़ करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति भवन को पूरी तरीके से सील नहीं किया गया है। सरकारी नियमों के अनुसार उपराष्ट्रपति के साथ काम करने वाले सभी अधिकारी आईएएस स्तर के होते हैं और उनकी नियुक्ति सिर्फ उपराष्ट्रपति के कार्यकाल तक ही होती है। जब उपराष्ट्रपति पद छोड़ते हैं तो ये अधिकारी 15 दिन के भीतर ही अपने पुराने विभाग या कैडर लौट जाते हैं। इस वजह से सचिवालय में अब तक कोई खास गतिविधि नहीं देखने को मिली है और वहां का कामकाज लगभग पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं सभी की नजरें अब इस बात पर हैं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और कब तक सचिवालय फिर से सक्रिय होगा। जगदीप धनखड़ का ये फैसला न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर एक बड़ा बदलाव है बल्कि इसके राजनीतिक असर भी लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।